हेलो प्रोफेशनल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और ये जीएसटी से रिलेटेड है। अब ये इंस्ट्रक्शन नंबर 3/2023 इशू किया है सीबीआईसी ने, ठीक है, और किसने? जीएसटी पॉलिसी विंग ने इशू किया है और 14 जून 2023 को इशू किया है। ये अभी कल की ही इंस्ट्रक्शन नंबर इशू हुआ है, कल ही इशू हुआ है। आपको मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन पढ़वा देता हूँ। सब्जेक्ट लाइन है गाइडलाइंस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि प्रोसेस अब चेंज हो चुका है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि क्या क्या इन्होंने नया इम्प्लीमेंटेशन किया है, क्यों किया है, उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो मैं सबसे पहले आ जाऊँ पॉइंट नंबर 5 पे। देखिए, इन्होंने बोला है कि इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन in the task list of concerned officer on ACS GST application, the officer shall initiate the process of scrutiny and verification of detail filled by the applicant in the application for registration in form GST REG 01 and document uploaded by the applicant along with the said application. So that means अब जो कंसर्न ऑफिसर होगा वो बहुत ही बारीकी से हमारी एप्लीकेशंस को चेक करेगा, साथ ही साथ हमारे जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसको भी चेक करेगा, ठीक है। बेसिकली वो हर एक चीज़ चेक करेगा। आपको मैं पहले ही बता दूँ, देखिए 5.21 में इन्होंने बोला है फॉर्म GST REG 01 प्रिस्क्राइब अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ photograph, constitution of business, principal place of business, bank account, etc. Proper officer shall carefully scrutinize the document to ensure that the document are legible, complete and relevant। यानी कि वो पढ़ने रीडेबल मोड में होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए और वो जो भी आपका बिजनेस है उससे रेलिवेंटेड या रिलेटेड होने चाहिए। फर्दर, detail or information furnished by the applicant in the application should be carefully examined by the proper officer to check the completeness of the same, to correlate and cross verify same with the uploaded document and to check the authenticity of the applicant। यानी कि एप्लीकेंट की ऑथेंटिसिटी भी चेक की जाएगी, साथ ही साथ बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसमें जो आप बता रहे हैं कि हम ये बिजनेस करेंगे उसको भी रिलेट किया जाएगा, साथ ही साथ उसको क्रॉस वेरीफाई भी किया जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ डिटेल्स ऑफ एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट अपलोडेड विद एप्लीकेशन एज अ प्रूफ एड्रेस मे बी क्लोजली स्क्रूटनाइज टू वेरीफाई कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस। बाकी चीज़ें देखी जाएंगी साथ ही साथ, लेकिन जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उसको बहुत ही केयरफुल्ली चेक करेंगे ये लोग, उसके बाद ही आपको जीएसटी नंबर अलॉट होगा, ठीक। इसके बाद बोला है ना, फर्दर extent possible authenticity of the document furnished as a proof of address may be cross verified from the publicly available sources as such website of the concerned authorities as such land registry, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, म्यूनसिपैलिटी एंड लोकल बॉडीज़ और एक्सेट्रा। यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड कर रहे हैं रिगार्डिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के, वो अब उस अथॉरिटी से क्रॉस चेक भी किए जाएंगे, तभी आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। 5.3 में आ जाइए। 5.3 में इन्होंने बताया कि फैसिलिटेट टारगेटिंग अप्रोच इन वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। डीजी आर्म, इन्होंने नया नाम दिया, डीजी आर्म इन द कोऑर्डिनेशन विद द जीएसटी इज कंडक्टिंग रिस्क रेटिंग द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म हाई मीडियम लो रिस्क। यानी कि अब आपकी एप्लीकेशन को रेटिंग मिलेगी, हाई मीडियम लो रिस्क की रेटिंग दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका चीज़ें चेक होंगी। इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5.4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने बताया है कि प्रॉपर ऑफिसर में आल्सो चेक वेदर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड ऑन द सेम पेन अर्लियर आइदर विद इन द स्टेट और अदर स्टेट। इन सच केसेस स्टेटस ऑफ सेट पेन as well as compliance recording of the GST may also be checked from the portal,
ठीक है। साथ ही साथ इन बोला प्रॉपर ऑफिसर में आल्सो गिव ड्यू कंसिडरेशन एंड स्पेशल अटेंशन टू द केसेस इन्वॉल्विंग इंटरलाय द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि इस फॉलोइंग इन सिचुएशंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लोग ध्यान रखेंगे। बट बोला है एनी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड ऑन द पेन ऑफ द एप्लीकेंट हैज़ बिन कैंसल प्रीवियसली, यानी कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन लिया था और उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि आपका जीएसटी क्या हो गया, सस्पेंडेड एट टाइम वेरिफिकेशन ऑफ न्यू एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया है और आप दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखेंगे। वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पैन एप्लीकेंट हैज़ बीन रिजेक्टेड प्रीवियसली, पहले रिजेक्ट हो गया है, उस केस को भी ये बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। Whether the place of business of the applicant appear to risky based on local risk parameter, भाई ये तो पता नहीं किस बेसिस पे ये किस एरिया का पैरामीटर। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि गाज़ियाबाद में एक हिंडन विहार एरिया है वो ज़्यादा ही रिस्की एरिया है, तो ये बेसिकली ऐसे लोकेशंस को ये लोग रिस्क पैरामीटर में डालेंगे। Whether the proof of address or place of business prima facie appear to suspicious, doubtful on the basis of scrutiny of the application and the document, ठीक है। यानी कि 5 केसेस हैं जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के, ठीक। 5.5 में where the application is found to be deficient either in terms of any information, any requisite document, or whether the proper office requisite any clarification with regarding to any information provided in the application or document furnished in respect of any other facts, he shall issue notice the applicant electronically inform GST REG 01 within the prescribed time, यानी कि कोई भी बेसिकली डिस्क्रिपेंसी होगी तो नोटिस इशू होगा GST REG 01 में, किसमें डिस्क्रिपेंसी, एप्लीकेशन में, ठीक है। अब 5.6 में देखो क्या मतलब हर चीज़ को इन्होंने बहुत ही बारीकी से डिटेल से इन्होंने बताया कि भाई अब जीएसटी नंबर मिलेगा कैसे। अब वो आसान तरीका नहीं रहा जीएसटी नंबर लेने का कि बस अप्लाई कर दो काम खत्म। लिखा हुआ है विदाउट प्रेजुडिस टू फैक्ट ऑफ द केसेस प्रॉपर ऑफिसर में सीक क्लैरिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट, क्लैरिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट तीनों चीज़ें मांग सकता है आपसे, उसको लगेगा इंटरलाइड इन द फॉलोइंग केसेस वेयर एनी डॉक्यूमेंट क्या है, इनकम्प्लीट है, नॉट लाइजेबल है, प्रॉपर ऑफिसर में सीक कंप्लीट एंड लाइजेबल कॉपी ऑफ द सेम, ठीक है। वेयर द एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस डज नॉट मैच विद द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट or where such uploaded document does not appear to the valid proof of address of the said place of business, proper officer may seek additional document to confirm the address detail. Where address of place of business is incomplete or void, the proper officer may seek complete and unambiguous detail of the address along with the corresponding documentary proof. Where GSTN linked to the PAN of the applicant is found cancelled, suspended, the proper officer may seek clarification or reason for the same applicant is required. यानी कि अगर आपका GST कैंसल्ड हुआ है, कैंसल्ड है और सस्पेंडेड है, ठीक है, उस केस में आपसे क्लैरिफिकेशन मांगी जाएगी, ठीक है। उसके बाद 5.7 में इन्होंने बताया है कि प्रॉपर ऑफिसर केयरफुल एग्जामिन द क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट जो आप दोगे उसको एग्जामिन करेगा, ठीक है। और वो एप्लीकेंट किस में देगा, इन्फॉर्म GST REG 04 में देगा इन रेस्पॉन्स ऑफ नोटिस इशू GST REG 03 में, ठीक। उसके बाद क्या होगा, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड द प्रॉपर ऑफिसर may for reason to be recorded return
ठीक है, उसको एप्लीकेशन रिजेक्ट सच एप्लीकेशन, ठीक है, इन रिटर्न में रिकॉर्ड करेगा यदि रिजेक्ट सच एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GST REG 05 में, ठीक है। 5.8 में बोला है द प्रॉपर ऑफिसर मस्ट इंश्योर दैट द सेड नोटिस इन द GST REG 03 में वेयर एवर रिक्वायर्ड इज इशू इलेक्ट्रॉनिकली विद इन द पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज। 7 वर्किंग डेज में GST REG 01 इशू होगा, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन केस वेयर द एप्लीकेशन हैज़ अंडरगॉन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर and within the period of 30 days in case specified proviso rule 9 sub rule 1 of the CGST rule 2017। यानी कि इन्होंने बोला कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना मस्ट है, ठीक है। वेयर एप्लीकेंट हैज आइदर फेल टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेंट फेल टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन नंबर, ठीक है, हैज़ नॉट ऑप्टेड, ठीक है, या उसने हैज़ नॉट ऑप्टेड आधार ऑथेंटिकेशन नंबर, द प्रॉपर ऑफिसर इमीडिएटली इनिशिएट द प्रोसेस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9 ऑफ द CGST रूल रीड विद रूल 25। दैट मीन्स इन्होंने सेक्शन 25 में रूल 25 और 9 में प्रोसेस बताया है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो आप को फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है, विद इन 30 डेज में करेगा और उसके बाद GST नंबर आपको अलॉट होगा, ठीक है। इन रिगार्डिंग द कंसर्न ऑफिसर मस्ट, देखिए यहाँ पे बोला है इन द कंसर्न ऑफिसर मस्ट ensure that the physical verification report along with the other document including photograph is uploaded on the system GST REG 30 sufficiently in advance of the prescribed time। यानी कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो साथ ही साथ आपके वहाँ शॉप के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो, फोटोज़ भी अपलोड होगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ हों, तो यानी कि वो ये इंश्योर किया जाएगा आप बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 5.11 में देखिए क्या इन्होंने बोला है, even in cases where applicant has undergone Aadhaar authentication of, ठीक है, if the proper officer based on the scrutiny of the application for registration and uploaded document is of the opinion that physical verification of place of business is essential to check authenticity of the applicant, the proper officer may get such physical verification conducted in the time bound, ठीक है, till the time is functionally for marking an application registration for physical verification in Aadhaar authenticated cases is made available on portal ACS GST application। The concerned centralized processing center officer wherever consider essential get physical verification of the place of business conducting through the jurisdictional officer of the concerned divisional commissionerate। यानी कि बेसिकली यार यहाँ पे क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है इन्होंने, बेसिकली अब PO को लगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए भाई, वो जाएगा और करके आपकी आएगा, चाहे आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर रखा हो या नहीं कर रखा हो तब भी आएगा वो, ठीक है। बाकी इन्होंने बोला है कि दिस कंसर्न एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आर डिस्पोज विद इन अ टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब इन रूल 9 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 6 पॉइंट में क्या है, वाइल द प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन including those cases where physical verification is to be conducted, it will ensure by the proper officer application is either rejected or accepted or relevant query raised within the prescribed time। prescribed time क्या है, 7 days, ठीक है। no application for grant registration is approved on deemed basis for wanted of timely action on the part of tax officer। strict view may be taken where any gross negligence
इज ऑब्जर्व ऑन द पार्ट ऑफ द कंसर्न ऑफिसर। ठीक है भाई, मना कर दिया, डीम्ड अप्रूवल नहीं आएगा, डीम्ड अप्रूवल बिल्कुल नहीं आएगा, अब भूल जाइए। 7 पॉइंट में इन्होंने बोला फर्दर वेयर एवर रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड ऑन द डीम्ड अप्रूवल बेसिस, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन केस कवर अंडर द पैरामीटर रेफर 5.4 as well as in cases where high risk rating has been assigned in the application for registration। ठीक है जी, DG आर्म रिपोर्ट सीरीज 400 and where physical verification of the place of business was not conducting before the granting the such registration। यानी कि भाई इसमें कई चीज़ों को कवर कर दिया है कि प्रॉपर ऑफिसर मतलब डीम्ड अप्रूवल हुआ है जीएसटी का, उसको कवर कर दिया। हाई रिस्क रेटिंग वाले जो आइटम्स हैं वो ऊपर जो 5 आइटम्स हमने भी 5.4 में पढ़ी थी वो उनको पूरा कवर कर दिया, और साथ ही साथ जिन जीएसटीएन का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनको भी कवर कर दिया है। ठीक है, सीपीसी ऑफिसर शैल कम्युनिकेट द डिटेल ऑफ सच केसेस टू कंसर्न जुरिडिक्शन कमिश्नरेट immediately after registration and physical verification of the business shall be got conducted by the concerned commissionerate within 15 days from the such registration in the manner prescribed in rule 25। ठीक है भाई, तो यानी कि अब सभी के फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाले हैं, जीएसटीएन के सभी के होने वाले हैं। मैं एडवाइस यही करूँगा कि अगर किसी ने भी अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बदल लिया है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बदल लिया है और उसने जीएसटी में अपडेट नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको अपना नया एड्रेस अपडेट करा लें, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, फिर ठीक है, और उसके बाद कंसर्न कमिश्नरेट मे गेट सच फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस गॉट कंडक्टेड इन अदर केसेस आल्सो। ठीक है, वेयर एवर रिक्वायर्ड। चलो जी, हो जाएगा ये भी। अब 8 पॉइंट में इन्होंने बोला है, और देखो 7 पॉइंट में वेयर द रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन इज फाउंडेड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट और फिक्टिशियस सब्सिक्वेंट रेमेडी एक्शन मे टेकन विदाउट एनी डिले। भाई ऑन द स्पॉट गोली मार दो, ये तो शूट एंड साइड का ऑर्डर निकाल दिया इन लोगों ने। Principal Chief Commissioner of the CGST zone may closely supervise the status of the process of the application and registration, including the physical verification within their zone. Wherever is noticed that the application for has been granted deemed approval, the reason for same may be got examined by the Principal Chief Officer for taking subsequent remedial action in any time is bound manner। यानी कि अगर आपका कोई भी डीम्ड अप्रूवल आया है तो भाई उसको तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ही उस एप्लीकेशन को देखेगा, और साथ ही साथ एक कंसर्न ऑफिसर से भी उनसे भी पूछा जाएगा भाई डीम्ड अप्रूवल क्यों हुआ। वाकई में ही जीएसटी डिपार्टमेंट ने अब जीएसटी नंबर लेना इट्स नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा ये क्यों हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने देखो बताया भी है ऐसा क्यों हुआ है। मैं आपको पॉइंट नंबर 5 पढ़ के बताऊँगा भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी आप सभी को मालूम है जीएसटी ड्राइव चल रही थी। ठीक है, जीएसटी ड्राइव जब चल रही थी इन्होंने क्या नोटिस किया कि वेरियस मोड ऑपरेंडिस ऑब्टेनिंग सच फेक रजिस्ट्रेशन हैव बीन डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, identities of other person like PAN, Aadhaar etc. have been misused without their knowledge to obtain GST registration। ठीक है, ये क्या करते थे, forged document and forged electricity bill, property tax recipient, rent agreement etc. also been used to prove of principal place of business to obtain GST registration। In some cases false identities have been created by the using same photo of the person on different Aadhaar cards under the different name। ठीक है भाई, in one of cases deducted recently उन्होंने क्या डिडक्ट किया, it has been founded the few fraudulent
have obtained fake GST registration on the base of PAN and Aadhaar number ऑफ ए पर्सन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं ना उनके पैन और आधार यूज़ किए। मतलब ये वाकई में लिटरली बहुत ही गलत करते हैं लोग। पैसा कमाने के लिए ना यार किस हद तक गिर जाते हैं ये लोग खुद भी नहीं जानते। कैसे करते हैं देखिए क्या करते थे ये, फ्रंटली मॉडिफाई द फोन नंबर ऑन आधार कार्ड ऑफ दीज पर्सन बाय टेकिंग पर्सन टू द आधार सेवा केंद्र by giving a nominal cash amount under the use of the government scheme and getting their Aadhaar card link the dummy mobile number by using their thumb impression। मतलब यार हद ही कर दी है लोगों ने भी फ्रॉड करने की, गरीब लोगों को भी फंसा रहे। अरे भाई खुद भी कुछ कर लो, कम से कम तुम्हारा नाम तो हो जाएगा, बदनामी सही। चलिए इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइज, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, वेलकम बैक इन